हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कल जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया को शिकस्त दी है और एक ऐसा मैच जो इंडिया को जीतना चाहिए था, इंडिया की टीम हार गई है और इंडिया की जानब से बड़ी जो बुरी किस्म की जो बॉलिंग हुई है, इसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा पीसीबी के और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के ड्रामेबाजी। ऐसी ड्रामेबाजी लगी हुई है कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। पहले तो प्लेइंग 11 जो है वो एक दिन पहले अनाउंस कर दिया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और दूसरा प्लेइंग 11 अनाउंस करने से 4-5 मिनट पहले या कुछ चले आधा घंटा पहले आप कर लें, और दूसरा प्लेइंग 11 अनाउंस करने से कुछ ही देर पहले आपके कप्तान शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसमें वो बोलते हैं कि प्लेइंग 11 अभी मैंने बतानी नहीं है, 18 के 18 बेस्ट है भाई और कल आपको पता चल जाएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ ही देर बाद प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाती है। यानी कि यार क्या ड्रामेबाजी है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और जो प्लेइंग 11 अनाउंस की गई है ना भाई, क्या वाह वाही है भाई साहब। यानी कि हैरान होता है बंदा कि यार कैसे कैसी जो है वो ड्रामेबाज जो आपने बैठाए हुए हैं पीसीबी में। आप देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर तुमने प्लेइंग 11 बतानी नहीं थी, तुमने जो तुमसे पूछा गया, तुमने बोला कि प्लेइंग 11 अभी नहीं बता सकते हम, जो और हमारे 18 के 18 बेस्ट है भाई, कल आपको पता चलेगा। तो अगर आधा घंटा बाद तुमने अनाउंस करनी थी तो पहले ही बता देते, पहले ही ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या थी। और अगर जो है वो शान मसूद ने ये बोला कि यार जो है वो बतानी नहीं है, इसका मतलब क्या आपको मालूम है? इसका मतलब यह है कि शान मसूद को मालूम ही नहीं था। बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद को मालूम ही नहीं था कि प्लेइंग 11 हमारी क्या होने वाली है। प्लेइंग 11 बनाने वाले और अनाउंस करने वाले कुछ और लोग हैं, यानी कि शान मसूद को लाने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने बोला कि बेटा जाओ तुम जो है वो मीडिया को फेस करो, जो जो तुमसे पूछते हैं बता दो, प्लेइंग 11 के बारे में तुमने ना बताना है ना सोचना है, वो काम हमारा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हुई है तो शान मसूद तो चले गए, लेकिन उसके बाद पीसीबी ने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। अरे यार आपने अनाउंस ही करनी थी तो आप जो शान मसूद को बोलते हो बता देता। आपने ये साबित किया कि शान मसूद जो है वो आपकी चाबी पे चलने वाला खिलौना है, उसको जो आपने बोला है वो उसने बोल दिया आगे जाके, और प्लेइंग 11 अनाउंस करने वाले बंदे हो रहे हैं। और प्लेइंग 11 अनाउंस कौन सी की गई है ये आप देखेंगे, आप हैरान होंगे। यानी कि साजिद को आपने पाकिस्तान से एमरजेंसी बुला लिया, आपने उसको खिलाया ही नहीं। आपने स्पिनर अगर खिलाना ही नहीं था, एमरजेंसी उसको इतने दूर से बुलाया किस लिए है भाई? फिर आपने हसन अली जो सबसे ज्यादा यहां पर साजगार साबित होता, उसे आपने खिलाया ही नहीं। और जो है वो 3 पेसर के साथ आप चले गए, जिनमें शाहीन अफरीदी हो गया भाई साहब आपके एक पेसर, उसके बाद जो आमिर जमाल, और फिर जो है वो खुर्रम शहजाद और फ़हीम अशरफ एज आ ऑलराउंडर खेलेंगे, और साथ में आगा सलमान को भी जगह मिल गई है। लेकिन ना ही हसन अली को खिलाया गया और ना ही कोई जो है वो जेन्युइन स्पिनर इन्होंने खिलाया। जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप में किया था ना, वैसा ही यहां पर भी किया है। ठीक है, मानते हैं कि पर्थ में जो पिच जो है रिवील की गई है ना, वो जो है वो ग्रासी पिच है, वहां पर बाउंस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक भी स्पिनर ना खिलाएं। कल आप देखेंगे कि यही पिच पर ये रोते हुए नजर आएंगे कि काश हमारे पास एक स्पिनर होता, काश हमारे पास एक स्पिनर होता। और शायद रात को पिच बदल भी सकती है। क्रिएटर ने क्या बोला था कि यहां पर जो है वो पिच जो है हम बदल भी सकते हैं, तो फिर क्या होगा? यानी कि जल्दबाजी कभी कभी आपको मरवा देती है। बहरहाल आपके सामने है सारी सिचुएशन कि क्या जो मामला चल रहे हैं। प्लेइंग 11 जो अनाउंस की गई है, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद। नहीं है भाई मीर हमजा, नहीं है साजिद, और नहीं है जो है वो क्या नाम है इनका, हसन अली। तो मेरे ख्याल में इस प्लेइंग 11 में हसन अली को आना चाहिए था, और जो है वो एक जेन्युइन स्पिनर जो है वो आपका होना चाहिए था। ये सलमान अली आगा आपका कोई जो है वो क्वालिटी स्पिनर नहीं है, तो इतने दूर से उसको बुलाने का क्या मकसद है? यानी कि ड्रामेबाजी। पहले प्लेइंग 11 बतानी नहीं है, आधे घंटे बाद प्लेइंग 11 आ जाती है। फिर कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने किस लिए आया हुआ था?
यानी कि वो चाबी वाला खिलौना है, उसको लाने वाले जो है पीछे वाले हैं, उन्होंने ही प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी है। क्या ड्रामेबाजी आपके सामने है। फिर मोहम्मद हफीज ड्रामेबाजियों पे ड्रामेबाजियां लगाई हुई हैं। हफीज साहब जो है वो पहले 4 दिन पहले ये मीडिया में आके बोलते हैं कि आमिर को मैंने कॉल की थी कि वर्ल्ड कप में हमें आपकी ज़रूरत है, आप खेले पाकिस्तान के लिए, उसने इनकार कर दिया। अब कल जो है वो मीटिंग हुई है परसों, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई हुई थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का काम ही नहीं बनता है, पॉलिटिक्स जो है इधर भी घुसा रहे हैं भाई। तो आईसीसी ने जैसे श्रीलंका के साथ किया, इनके साथ भी कर ले तो फिर इनका हशर वही होगा। तो उस मीटिंग में हफीज साहब बोलते हैं कि जो जो लोग जो फिक्सर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया है उनको पीएसएल में शामिल ना किया जाए। तो हफीज के डबल स्टैंडर्ड्स आप देखें, एक साइड से आप ये कह रहे हैं कि फिक्सर्स को मौका नहीं देना है, दूसरी साइड आप खुद ही कह रहे हैं कि मैंने आमिर को कॉल की और उससे बोला कि रिटायरमेंट वापस ले लो, वर्ल्ड कप में हमें आपकी ज़रूरत है। यानी कि ये भी टीवी पे बैठते हैं, कुछ और होते हैं भाई, जब जॉब मिल जाती है कुछ और ही जो है वो पटरी पे चल जाते हैं ये सारे लोग। तो बड़ी यानी कि ड्रामेबाजियों पे ड्रामेबाजियां लगी हुई हैं और आपके सामने सारी सिचुएशन। अब पर्थ में उन्होंने तो पिच ऐसी रखी हुई है कि पहले ही जो है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए खड्डा खोद के रख दिया है, भाई आओ छलांग लगाओ और जो है वो खुदकशी करो और चले जाओ, बस और कुछ नहीं है वहां पर। और शान मसूद बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनके अल्फाज बता रहे हैं कि भाई जीतने के लिए तो हम आए ही नहीं हुए हैं। शान मसूद ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम जीत गए तो ये किसी जो है वो ईद से कम नहीं होगा, बहुत बड़ी बात होगी। तो भाई बात तो ऐसी ही है, बहुत बड़ी बात है। वैसे हफीज कह रहे हैं कि हमारे साथ माइंड गेम्स हो रही हैं जी, ऑस्ट्रेलिया वाले साजिशें कर रहे हैं। भाई आपके खिलाफ क्या साजिशें करनी है उन्होंने? आप कौन सा कोई इंग्लैंड की टीम हो, आपने कब टफ टाइम दिया उनको? 28 सालों से तो आप एक मैच नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, कोई जो 14 सालों से आप ड्रा नहीं करवा पाए एक मैच, तो आपके खिलाफ उन्होंने क्या साजिशें करनी है? बहरहाल जो भी है, हमारी उम्मीद है पाकिस्तानी टीम पे, हम दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम ये मैच जो है जीत जाए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच रात को बड़ा लेट, ये यानी कि 12 बजे ये मैच एंड हुआ था। मुझे मालूम था कि आप लोग सो रहे होंगे, तो वीडियो बना के अपनी भी एनर्जी जो है वेस्ट करने का मकसद नहीं था। मैंने इसलिए सोचा कि सुबह ही जो है इस वीडियो के ऊपर जो बात करेंगे, दोपहर को जब हमारा शो आएगा। 180 रन जो थे वो आपको मालूम है कि बारिश हो गई, डीएलएस मेथड के तहत उनको जो है 152 स्कोर कर दिया गया। और साउथ अफ्रीका की टीम को 15 ओवर दिए गए कि भाई 15 ओवर्स में आप 152 रन जो है चेस करके दिखाएं। लेकिन बड़े आराम के साथ यार साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट जो है चेस कर लिया। और अगर देखा जाए तो इंडिया की बॉलिंग कुछ खास बॉलिंग नहीं हुई है, और ऐसा लगा ही नहीं है कि यार ये जो है वो मेन इंडिया की बॉलिंग है, और बिल्कुल जो है धुलाई होगी। स्टार्ट में ही हमने देखा, आपको बता दूं कि अगर इंडिया ये मैच खा रहा है ना, तो इंडिया पावर प्ले में ये मैच खा रहा है। जब इंडिया की बैटिंग हो रही थी तो इंडिया के 6 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो गए, शुभमन गिल भी और साथ में यशस्वी जायसवाल भी। और उसके बाद जब इंडिया की बॉलिंग की बारी आई तो इंडिया ने जो है वो 17 बॉलों के ऊपर 42 स्कोर खाए हुए थे। और अर्शदीप सिंह ऐसा लगता है कि वो सवाब समझ के जो है रन खा रहे होते हैं। कभी कभी वो जो है वो एक ओवर में 10 स्कोर भी जो है बनने नहीं देते, और कभी कभी जब अर्शदीप सिंह मार खा रहे होते हैं ना, ऐसा लग रहा होता है कि बॉलिंग नहीं बल्कि कोई मजाक हो रहा है। कल पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने 24 स्कोर खा लिए, जो कि कोई कम नहीं थे। और अगर देखा जाए तो एंड्रिक्स ने जो है बड़ी कमाल की बैटिंग किया, 27 बॉलों पे 49 स्कोर इसी ने अकेले बना लिए थे, जिनमें जो है 1 छक्का 8 चौके इसने लगाए हुए थे। और सिराज को भी पहले ओवर में अच्छी खासी जो है वो मार पड़ी है। तो ऐसा लगा कि यार बुमराह और शामी को इंडिया जो है मिस कर रहा है, और बुमराह और शामी के अलावा जो है वो ऐसा लग रहा है कि चारा नहीं चलेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो। क्योंकि आप देखें कि जो भी बॉलिंग हुई है ना, अगर आपकी वर्ल्ड कप में ये बॉलिंग अटैक आपका है ना भाई, तो आप फिर ये तो भूल जाएं भाई कि वर्ल्ड कप आप जीत सकते हैं। ये मैं अपने दिल से बात कह रहा हूं कि अगर ये बॉलिंग अटैक आपका है जिसमें जो है वो अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार हो गए या 1-2 और हो गए, ठीक है सिराज ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है जरूर, लेकिन वो भी मार खा गया और अकेला सिराज भी कुछ कर नहीं पाता, ठीक है। तो आपको बुमराह और शमी की बड़ी शिद्दत के साथ जो है ज़रूरत पड़ने वाली है वर्ल्ड कप में। तो बुमराह और शमी को बहुत ज़्यादा मिस किया गया है रात को भी। और ये जो बॉलिंग हुई है कहीं ना कहीं ड्यू का भी जो है फैक्टर था। कुलदीप यादव के हाथ में बॉल ही नहीं आ रहा था, बार बार जो है वो बाहर से राहुल द्रविड़ आके बोल रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, बॉल चेंज करो। लेकिन फिर भी वही बात है कि आपने टीम सिलेक्शन भी कैसे की हुई थी। आप देखेंगे सबसे पहले
आपने जो है वो ईशान किशन को बिठा दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ईशान किशन दूसरा संजू सैमसन बनने जा रहा है। एक बंदे को टीम में खेलने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, परफॉर्म तो वो कर रहा है। 200 उसने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज थी 4 जो है वो कंसेक्टिव जो 50 उसने लगाए हुए थे। ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जब जब उसको मौका मिला कमाल का वो खेला। आपने उसको बाहर बिठा दिया और आपने किसको खिला लिया, आपने जो है वो तिलक वर्मा को खिला लिया और यहाँ पर आप जितेश शर्मा को खिला रहे हैं। अब मानते हैं कि आप जो जितेश शर्मा को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यार ये तो आप अक्सर करते हुए आए। आप जहाँ MS धोनी जब खेल रहे होते थे आप KL राहुल को सेटल करने के चक्कर में थे। जब KL राहुल खेलना शुरू हुए आप जो है वो ऋषभ पंत को सेटल करने के चक्कर में लग गए। ऋषभ पंत ने जब खेलना शुरू किया तो आप जो है वो ईशान किशन को सेटल करने के चक्कर में लग गए और ईशान किशन को थोड़ा सा मौका मिला तो अब जो है वो आप जितेश शर्मा को सेटल करने के चक्कर में लग गए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप एक बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इतना अरसा, जब उसके खेलने का टाइम आता है वो परफॉर्म भी कर रहा होता है, आप उसको बाहर करके किसी नए लड़के की जानब कैसे जाने लगते हैं। यानी कि पहले तो यार उसको प्रॉपर चांसेस दें आप। ईशान किशन ऐसा बंदा है कि वो परफॉर्म भी कर रहा है लेकिन उसको प्रॉपर चांसेस नहीं मिल रहे। एक तरफ BCCI ये कह रहा है कि ईशान किशन को हम विराट कोहली की जगह पे सेटल करने के चक्कर में, दूसरी साइड आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। और आप जो है वो आप देखें रात को मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने जितेश शर्मा को खिलाना ही था ना तो आप तिलक वर्मा को बिठा के ईशान किशन को खिला सकते थे, जो कि आपने नहीं खिलाया। वैसे मेरी राय यही है कि ईशान किशन जो है वो एज अ विकेट कीपर बैटर खेलना चाहिए, लेकिन बात वही है कि कुछ पता नहीं है। राहुल अगर वापस आ जाते हैं T20 में शायद जितेश का भी नंबर ना लगे और शायद ईशान किशन का भी नंबर ना लग सके और राहुल आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आए। हमेशा तो यही होता है कि बातें बहुत सारी चलती हैं लेकिन वर्ल्ड कप जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो वही पुराने वाली टीम होती है। तो बहरहाल ये ईशान किशन का होना बनता था। फिर आप देखें रवि बिश्नोई लास्ट सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज है भाई और उसको आपने खिलाया ही नहीं, आपने कुलदीप यादव को खिला लिया। ठीक है मानते हैं एक्सपीरियंस है, कुलदीप यादव बहुत कमाल का बॉलर है, लेकिन रात को किसी तरह से आपको जो है वो रवि बिश्नोई को एडजस्ट करना था जो कि आपने नहीं किया। ठीक है, तो इसका भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ भी है। कुलदीप यादव ने भी उतनी कोई खास बॉलिंग नहीं की, हालांकि इसी पिच के ऊपर जहाँ वो तबरेज शमसी ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की हुई थी। बहरहाल जो भी हुआ जैसा हुआ, इंडिया को शिकस्त हो गई है। अब एक मैच हो ही नहीं पाया, एक मैच ये जो है वो साउथ अफ्रीका जीत गया। अब लास्ट मैच इंडिया अगर जीत भी जाता है तो ये सीरीज जो है बराबर होगी और अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो ये सीरीज साउथ अफ्रीका अपने नाम कर लेगा। ठीक है, बहरहाल ये जो मैच है इसमें जो है इंडिया की बॉलिंग कुछ खास हो नहीं पाई है। बहरहाल रिंकू सिंह और सूर्या कुमार यादव ने बड़ी कमाल की बैटिंग की है, इस पर मैंने रात को बात कर भी ली थी, लेकिन बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करनी पड़ती है जो इंडिया की जानब से नहीं देखने को मिली हमें। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरह से लेके चलता है इंडिया। लेकिन ये जो मैच है इसमें इंडिया की बॉलिंग कुछ खास नहीं देखने को मिली है। बहरहाल अभी के लिए जो न्यूज़ आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन यार 3-4 वीडियोस डेली बना के आपका बार बार जो है दिमाग खाने से अच्छा है कि एक ही थोड़ी सी लंबी वीडियो बना ली जाए। ये मैंने सोचा हुआ है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सब टॉपिक्स जो अभी तक आ रहे हैं ना वो मैंने जो टच किए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।